वेलकम टू वाइजली पांडा दोस्तों। सेशन 3 या शुरुआत करने जा रहे हैं हम। सेशन 2 में हमने अब तक जो भी सीखा था वो था अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैंडल स्टिक्स क्या है, किस तरीके से कैंडल स्टिक्स फॉर्म होती हैं, रेड कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल क्या है, वो कैसे फॉर्म होती हैं। आज की वीडियो को शुरू करने के लिए यूज करना पड़ेगा कैंडल स्टिक चार्ट। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप चार्ट को चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक हम यूज कर रहे थे लाइन चार्ट को, अब हम करेंगे कैंडल्स को यूज। जब भी हम कैंडल चार्ट्स को यूज करते हैं, ये ग्रीन रेड इस तरीके की कुछ कैंडल्स दिखती हैं और हमारा दिमाग चकराने लगता है कि ये अलग अलग तरीके की कैंडल्स कैसे हैं और लोग इनको देख के कैसे पहचान लेते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि कैंडल्स बनती कैसे हैं, किसी भी कैंडल का क्या मतलब है, उस कैंडल पे प्राइस का मोमेंटम। तो सबसे पहले हमें वो बेसिक चीज़ सीखनी पड़ेगी। जब हम बेसिक चीज़ सीख लेंगे तो हमें पता लगेगा कि कैंडल्स फॉर्म कैसे होती है और कैंडल्स के टाइप्स को भी आप अच्छे तरीके से एक समझ पाएंगे। ये देखिए, हमें दो तरीके की कैंडल दिख रही है, एक ग्रीन कलर की कैंडल, एक रेड कलर की कैंडल। ग्रीन कलर की कैंडल हमारी बाय की कैंडल होती है, जहाँ पे बायर्स होते हैं। कलर की कैंडल हमारी सेलिंग की कैंडल होती है, जहाँ पे हमारे सेलर्स होते हैं, जहाँ पे हमारी सेलिंग ज़्यादा हो रही होती है। अब हम सीखेंगे कि ये कैंडल्स फॉर्म कैसे होती हैं, इन कैंडल्स को फॉर्म होने का मेन रीज़न क्या है, किस तरीके से ये कैंडल्स को फॉर्म किया जाता है। कैंडल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें कैंडल्स का स्ट्रक्चर समझना पड़ता है। अब कैंडल का ये वाला जो पार्ट होता है, जो एक थिन लाइन होती है, इसको हम कहते हैं विक और शैडो। कुछ लोग इसको शैडो कहते हैं, कुछ लोग इसको विक कहते हैं। कैंडल के इस वाले हिस्से को हम कहते हैं कैंडल की बॉडी। अगेन कैंडल का ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको कहते हैं विक। तो विक किस लिए होती है, बॉडी कैसे फॉर्म होती है, ये भी तो समझना ज़रूरी है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम अभी के लिए ये विक और बॉडी को हटा रहे हैं। आप आशा करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा कि विक, शैडो, बॉडी क्या होती है। तो अभी हम इन चीज़ों को हटा रहे हैं और ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, एक कैंडल के अंदर हमारे पास होता है एक लो प्राइस, एक हाई प्राइस, एक ओपनिंग प्राइस, एक क्लोजिंग प्राइस। ये चीज़ क्या होती है, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस, देखिए इन प्राइसेस का क्या इम्पोर्टेंस है इन कैंडल्स में, हमें समझना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं ग्रीन कैंडल की, तो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस हमारा ये होता है, जो बॉडी का लोअर पार्ट होता है। बॉडी का अपर पार्ट हमारा क्लोजिंग प्राइस है। विक का लोअर पार्ट हमारा लो प्राइस है और विक का अपर पार्ट हमारा हाई प्राइस है। इस कैंडल ने जो ओपनिंग करी अपनी, वो करी 8 रुपये से। फिर उसके बाद इस कैंडल ने जो लो प्राइस बनाया, वो बनाया हमारा 6 रुपये, मतलब कैंडल नीचे की तरफ आई और इसने 6 रुपये का प्राइस बनाया। फिर इस कैंडल में कुछ बायर्स आए, इसने एक प्राइस को टच किया जो कि था 12 रुपये। तो इस कैंडल का सबसे हाईएस्ट जो प्राइस बना वो 12 रुपये। फिर इसके बाद इस कैंडल में थोड़े बहुत सेलर्स आए, जिन्होंने इस प्राइस को खींच के इस कैंडल को 10 रुपये पे बंद कर दिया। इस तरीके से ये कैंडल फॉर्म हुई। अब इस कैंडल को फॉर्म होने का तरीका देखिए। एक कैंडल 8 रुपये पे ओपन हुई थी, कुछ सेलर्स आए जिन्होंने इस कैंडल को खींच के 6 रुपये तक पहुंचाया। फिर बायर्स ने अपनी पावर को दिखाया और ऊपर लेके गए इस कैंडल को 12 रुपये तक। फिर थोड़े बहुत सेलर थे, उन्होंने खींच के इस कैंडल को 10 रुपये में बंद करवा दिया। अब ये देखिए, जब इस कैंडल ने 6 रुपये से लेकर 12 रुपये तक का सफर तय किया, जब देखिए आप, एक कैंडल ने लोएस्ट प्राइस बनाया 6 रुपये और हाईएस्ट प्राइस बनाया 12 रुपये, क्लोजिंग हो गई इसकी 10 रुपये पे, तो वो कैंडल बायर्स की कैंडल हो गई। 6 रुपये से 12 रुपये तक का सफर तय करना इसीलिए ये कैंडल को ग्रीन बनाता है, क्योंकि इस कैंडल का प्राइस जो था 6 रुपये लोएस्ट गया था और फिर भी ये कैंडल बंद हुई है 10 रुपये पे। हाईएस्ट प्राइस इस कैंडल का 12 रुपये था। एक कैंडल ने अप मूव दिखाया है प्राइस में, तो उसको हम ग्रीन कैंडल से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करेंगे रेड कैंडल्स की, तो आप देखेंगे रेड कैंडल्स में चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। ज़्यादा कुछ अलग नहीं होता है, हमारी थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें अलग हो जाती हैं। जब हमारा ओपन प्राइस ग्रीन कैंडल में यहाँ था, तो हमारा रेड कैंडल में ओपन प्राइस हो जाता है यहाँ। हमारा ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे था। जब ग्रीन कैंडल्स में हमारा ओपन प्राइस ये था और क्लोजिंग प्राइस ये था, तो रेड कैंडल में हमारी थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ओपन प्राइस ये हो जाएगा, क्लोजिंग प्राइस ये हो जाएगा, बदल जाती हैं चीज़ें थोड़ी सी। अब देखिए, बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी। अब ये देखिए, जब ये कैंडल ओपन हुई थी 10 रुपये पे, हाई बनाया था इसने 12 रुपये और ये बाद में नीचे आई 6 रुपये, मतलब कि सेलर्स इस कैंडल को खींच के नीचे तक लेकर आए और इसकी जो क्लोजिंग भी हुई है वो ओपन प्राइस से नीचे ही हुई है। इसी वजह से ये कैंडल रेड है। रेड मतलब कि जैसा हमने अभी सीखा था सेलर्स, तो यहाँ पे सेलर्स बहुत हैवी थे, इस वजह से ये कैंडल जो क्लोजिंग भी हुई इसकी वो ओपन प्राइस से नीचे की तरफ हुई, इसलिए हमने इसको रेड कलर दे दिया। अब आपको समझ में आ चुका होगा कोई भी कैंडल फॉर्म कैसे हो रही है। लोएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस। सेम एज रेड कैंडल में जाते हैं जब हम, लोएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, ओपन प्राइस, यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा, ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस। जब कोई कैंडल नीचे से प्राइस को ऊपर की तरफ धकेलती है और उसका कलर ग्रीन होता है, तो वहाँ पे बायर्स ज़्यादा है।
जब एक प्राइस ओपन होती है ऊपर की तरफ और क्लोजिंग उसके नीचे की तरफ होती है और उसका कलर रेड होता है, तो वहाँ सेलर्स के पास पावर जाता है। ऐसी चीज़ों को और सीखने के लिए फॉलो करें हम इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ पे हमारी वेबसाइट है, जहाँ पे आप इन चीज़ों को चाह के पढ़ के भी सीख सकते हैं wiselypanda.com पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। टिल देन, नमस्कार।